मूवी का स्टार्ट तानिया नाम की लेडी से होता है जो पार्क में योगा कर रही थी। इसके पास एक मैक्स नाम का बच्चा आता है जिसे एक आदमी फॉलो कर रहा था। मैक्स जब देखता है तो तानिया यहाँ से गायब होती है, लेकिन इसे वहाँ तानिया का सामान मिलता है। वो आदमी उसे अगवा करके किसी जगह पर लाया था। वहाँ जाकर वो इसे गोली मार देता है। नेक्स्ट एक ग्रुप को दिखाया जाता है जो खुदकुशी करने वाले लोगों को बचाते हैं। इनकी हेड रबीका अपने बॉयफ्रेंड केके के साथ डेट पर थी। ये इसे रिंग देता है। ये दोनों जल्द शादी करने वाले थे। अब इस किडनैपर के पास केके की फोटो थी, मतलब कि अगला नंबर केके का था। ये किडनैपर केके को किडनैप कर लेता है। रबीका केके को काफी तलाश करती है। रबीका को केके का फोन मिलता है। इसके पास पड़ी एक बुक मिलती है जिस पर लिखा हुआ था केके वाज सेव। नेक्स्ट पुलिस वाला रबीका को बताता है ये किसी किलर का काम है। ये अपने टारगेट के लिए महीनों काम करता है और मौका मिलते ही वो अपने शिकार पर अटैक कर देता है और इस बुक को यहाँ पर छोड़ जाता है और बंदे को मारकर उसकी बॉडी को फेंक देता है। अब एक और ऑफिसर रबीका से केके के बारे में इन्वेस्टिगेट करते हैं। वो बताती है कि लास्ट टाइम जब मैं इससे मिली थी तो मैंने इसके हाथ पर एक कट देखा था। इस बीच ये दोनों एक दूसरे से नहीं मिले थे। ऑफिसर बताता है इस टाइम किलर इस पर नजर रख रहा था। फिर दोनों एक दिन नाश्ता करते हैं और एक दूसरे से अपनी फैमिली के बारे में डिस्कस करते हैं। रबीका अपनी माँ के बारे में बताती है कि मेरी माँ ने खुदकुशी कर ली थी। केके ने अपनी बीवी और बच्चों को खो दिया था। अब ये दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज हो गए थे। नेक्स्ट ये ऑफिसर इन दोनों की फोटो देखते हैं। एक ऑफिसर बताता है किलर अपने शिकार को मारने के लिए उसके घर तक चला जाता है। एक रात रबीका और केके घर की दीवार पर एक नोट लिखा देखते हैं। फिर ये अपने ग्रुप के लोगों को इस बारे में बताती है और उनसे पूछती भी है, लेकिन कोई भी इसकी बात को सीरियस नहीं लेता। पर ऑफिसर इस नोट के बारे में कहता है कि किलर ने आज तक कभी ऐसा कोई नोट नहीं छोड़ा। रबीका अपने फोन में एक फोटो देखती है जिसके पीछे वो किलर भी था। ये ऑफिसर को बताती है कि उस किलर का नाम विक्टर है। वो हमारे साथ पहले काम किया करता था। विक्टर एक दिन किसी लड़के को खुदकुशी करने से रोक रहा था पर वो उस लड़के को नहीं बचा पाता। इस बात पर वो काफी अपसेट था। मैंने इसे काफी समझाया था। इसके बाद वो सेंटर नहीं आया था। रबीका विक्टर के घर आती है और इसे समझाती है पर विक्टर कहता है कि मैं किसी को नहीं बचा सका। रबीका विक्टर के घर बहुत सारी और फोटो भी देखती है। विक्टर बताता है ये वो लोग हैं जिनको मैं नहीं बचा सका। फिर एक दिन विक्टर एक लड़की को बचाने के लिए इसके घर जाता है। रबीका इसे काफी रोकती है मगर वो इसकी एक नहीं सुनता। ये भी इसके साथ जाती है, लेकिन वहाँ जाकर विक्टर ने लड़की को बचा लिया था। लड़की बताती है कि खुदकुशी करना इतना आसान नहीं है, पर वहीं लड़की विंडो से कूदकर खुदकुशी कर लेती है। दूसरी तरफ विक्टर भी खुदकुशी करने की कोशिश करता है। इधर रबीका घर जाकर अपने सामान से किलर का नंबर ढूंढकर इसे कॉल करती है और इससे केके के बारे में पूछने लगी थी, जिस पर विक्टर बताता है कि केके भी ठीक है। यहाँ रबीका को पता चलता है कि विक्टर भी बच गया था और वो पूरे 100 दिन कोमे में रहा था। जब वो कोमे से बाहर आया वो बिल्कुल बदल चुका था। इधर ऑफिसर को भी पता चल जाता है कि विक्टर जिंदा है। ये लोग इसके फोन को ट्रेस रहे थे। ऑफिसर रबीका को विक्टर के फोटो दिखाता है जिस पर इसने हमला किया था। इसे लगता है कि विक्टर उन लोगों पर गुस्सा है जो खुदकुशी करते हैं। रबीका विक्टर को कहती है कि तुम केके को छोड़ दो, और वो इसकी एक नहीं सुनता। इसकी बॉडी पर उन लोगों के नाम के टैटू बने हुए थे जिन लोगों ने खुदकुशी की थी। आखिर में दिखाया जाता है कि रबीका को पता चलता है कि केके इसके साथ सिंसियर नहीं है और विक्टर भी ठीक हो गया था। रबीका विक्टर के घर आकर इसे मारकर उसकी बुक लेकर यहाँ से कहीं दूर जा रही थी। तो यूं मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आपकी सपोर्ट हमारे चैनल के लिए बहुत अहम है, तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। वीडियो को लाइक और डिसलाइक जरूर कर दिया करें। ऐसी वीडियो हम आपके प्यार में बना रहे हैं।